अन्ना, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया और न करना चाहता, मगर सौगंध है भगवान की, अगर तूने इसे आजाद न किया तो आज खून भी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर द लेजेंड के आसिफ साहब 1970 में राजेंद्र कुमार और सायरा बानू को लेकर सस्ता खून महंगा पानी नाम के एक फिल्म बनाने का फैसला किए थे। लेकिन इस फिल्म के 30% काम संपूर्ण हो जाने के बाद फिल्म के फिनांसर के साथ के आसिफ साहब की थोड़ी मनमानी हो गई और नतीजतन इस फिल्म का काम रद्द हो गया। एक और मशहूर निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद साहब के आसिफ साहब के शुरुआती जीवन में उनके सहायक थे। बाद में उन्होंने के आसिफ साहब की कहानी सस्ता खून महंगा पानी पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया। हालांकि सुल्तान अहमद ने फिल्म का नाम धर्म कांटा रख दिया। इसकी कहानी कादर खान और भरत भल्ला ने मिलकर लिखी थी। फिल्म में राजकुमार, वाहिदा रहमान, राजेश खन्ना, रीना रॉय, जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित मुख्य भूमिका में थे। इस खूबसूरत चिड़िया को छोड़ दो, जिसे खून की होली खेल कर लाया। के आसिफ साहब ने सस्ता खून महंगा पानी के खलनायक के रूप में 60 के दशक के मशहूर खलनायक ज़यांत जकारिया खान को चुना। बाद में जब सुल्तान अहमद ने उसी कहानी पर आधारित फिल्म धर्म कांटा बनाई तो उन्होंने ज़ियांत के बेटे अमजद खान को फिल्म के मुख्य खलनायक के रूप में लिया। फिल्म धर्म कांटा में राजकुमार द्वारा निभाया गया किरदार का नाम डाकू भवानी सिंह था। किरदार बहुत ही डायनामिक था। हालांकि इस फिल्म से संबंधित एक खास बात बेहद कम लोग जानते हैं कि सुल्तान अहमद पहले इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे। अमिताभ बच्चन अभिनीत और सुल्तान अहमद निर्देशित 1978 की एक्शन ड्रामा मूवी गंगा की सौगंध उस समय की बहुत बड़ी हिट थी। इसलिए सुल्तान अहमद साहब अपने अगले प्रोजेक्ट धर्म कांटा में भी अमिताभ बच्चन को दोहराना चाहते थे। लेकिन 80 के दशक के शुरुआत में अमिताभ बच्चन बहुत व्यस्त थे और इसलिए फिल्म की कहानी और पटकथा पसंद आने के बावजूद उन्हें धर्म कांटा पर काम करने का वक्त नहीं मिल सका। इसके बाद प्राण साहब को डाकू भवानी सिंह के किरदार के लिए सोचा गया था, लेकिन प्राण साहब भी उन दिनों बहुत बिजी थे और इसलिए वो भी इस फिल्म के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाए। और इसी तरह फिल्म धर्म कांटा और डाकू भवानी सिंह का रोल राजकुमार की झोली में आ गिरी। राजकुमार को डाकू भवानी सिंह के रूप में फाइनल किए जाने के बाद ही सुल्तान अहमद ने वाहिदा रहमान को उनके ऑपोजिट साइन किया। नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म की कास्टिंग का वजन काफ़ी बढ़ गई। ठाकुर, पहले इन पैसों से तुम अपनी आत्मा बदलो। फिल्म धर्म कांटा के शुरुआत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था जिसका रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन फिल्म में उसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। सुल्तान अहमद साहब चाहते थे कि ये रोल बुजुर्ग एक्टर ओम प्रकाश ही निभाए। ओम प्रकाश साहब सुल्तान अहमद के कहने पर वो कैमियो रोल करने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन अपने पूरे मेहनताना की मांग की। सुल्तान अहमद साहब चाहते थे कि ये रोल ओम प्रकाश साहब ही निभाए, इसलिए उस छोटे से किरदार के लिए भी सुल्तान अहमद साहब ने ओम प्रकाश साहब की उनके पूरे फीस की भुगतान कर दिए थे। 80 के दशक में राजेश खन्ना अपने लड़खड़ाते करियर को संभालने के लिए एक हिट फिल्म की तलाश में थे। राजेश खन्ना मल्टी स्टारर फिल्म में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो सोलो हीरो फिल्मों में ही काम करना पसंद करते थे, लेकिन अपने करियर को बचाने के खातिर उन्होंने फिल्म धर्म कांटा जैसी मल्टी स्टारर और एक्शन से भरपूर फिल्मों में काम करना स्वीकार कर लिया। धर्म कांटा 1982 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और अपना कुल बजट भी वसूल लिया और एक अच्छा मुनाफा भी कमाया। ये 1982 की 16वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। सुल्तान अहमद साहब की धर्म कांटा और राज कपूर की प्रेम रोग एक ही दिन रिलीज़ हुई और दोनों फिल्मों के बीच ज़ोरदार व्यावसायिक टकराव हुआ। दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रही।
फिल्म धर्म कांटा की सफलता का एक कारण मनोरंजक कहानी, मुख्य कलाकारों के शानदार अभिनय के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी थे। इस फिल्म से मशहूर संगीतकार नौशाद साहब एक लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी किए थे। मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा जैसे फिल्मों में कैमरे की जिम्मेदारी संभालने वाले महान कैमरामैन R.D. माथुर साहब फिल्म धर्म कांटा के सिनेमाटोग्राफर थे। फिल्म जगत में माथुर साहब का यही आखिरी काम था। फिल्म से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा फैंस के बीच मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1978 में इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान राजेश खन्ना पर शॉट लिया जाना था और अमिताभ बच्चन मुहूर्त क्लैपस्टिक देने वाले थे। उन दिनों अमिताभ और राजेश के बीच अहम की टकराव चरम पे थी, इसलिए राजेश खन्ना सेट पर अमिताभ बच्चन से पहले नहीं पहुंचना चाहते थे। इसलिए राजेश हर बार फ़ोन करके पूछते थे क्या अमिताभ बच्चन सेट पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की भी यही समस्या थी, वो भी बार बार फ़ोन करके पूछते रहे कि क्या राजेश खन्ना सेट पर पहुंच गए। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि वो राजेश खन्ना के बाद सेट पर पहुंचेंगे। इन दोनों सुपरस्टार्स के गुरूर और समय की पाबंदी के बीच में फंसकर डायरेक्टर सुल्तान अहमद बेचैन हो उठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या करे कि दोनों टाइम पर पहुंचे। हालांकि बात ज़्यादा पेचीदा नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म के मुहूर्त के समय अमिताभ बच्चन जैसे ही पहले पहुंच गए, राजेश खन्ना उसके तुरंत बाद ही आ गए और मुहूर्त शॉट फिल्माया गया और अमिताभ बच्चन ने ही क्लैपस्टिक दिया। इस तरह सुल्तान अहमद को राहत मिल गई। वैसे तो धर्म कांटा जैसे फिल्म देखने का असली लुत्फ़ या मज़ा थिएटर हॉल में ही मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये फिल्म नहीं देखे हैं तो एक बार कम से कम ज़रूर देख सकते हैं। YouTube में इस फिल्म का लिंक उपलब्ध है।